महाराज जी। कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में इतनी तकलीफें, इतने दुख हैं, इतने संकट हैं, कारण क्या है आज के जीवन के संकट का? यदि व्यक्ति अपने जीवन में धन को बहुत अधिक संग्रहित करके रखेगा, धन को रखना बहुत अच्छी बात है। यदि हम धन को ज्यादा संग्रहित करते ना, तो हमारी जो आगामी पीढ़ी के जो बालक या बालिका हैं, यदि हम अपने धन का सदुपयोग धर्म में नहीं करते, ध्यान देना महत्वपूर्ण बात है। यदि हम जीवन में धन का सदुपयोग, धन होना अच्छी बात है, अपने लिए अपने परिवार के लिए खूब धन रखो, परंतु धन का थोड़ा थोड़ा सदुपयोग धर्म में भी होना चाहिए। और जिसका धन धर्म में नहीं लगता, उसके बालक बालिका की जो बुद्धि है, या इतने रोग उन्हें हो जाते हैं, या हमारी आगामी पीढ़ी के जो बालक और बालिका हैं, उनकी बुद्धि विस्मृत हो जाती है। एक बार हम रायपुर कथा करने के लिए गए, एक भगत जी अपने घर में ले गए, उन्होंने अपने बेटे को दिखाया, देखिए महाराज जी ये बालक की स्थिति कैसी है। रायपुर कथा करने के लिए गए, एक भगत जी ने अपने बालक की वस्तु स्थिति हमें दिखाई कि देखिए ना महाराज जी, ये हमेशा अस्वस्थ रहता है और इसकी बुद्धि तो केवल 5 वर्ष के बच्चों के समान हो गई है। इसके 5 वर्ष के बच्चे के समान इसकी बुद्धि हो गई है। अब मुझे चिंता लगी रहती है कि मेरे बाद इसकी देखरेख कौन करेगा, इसकी सेवा कौन करेगा। इसका कारण क्या है कि इसकी बुद्धि में विकृति हो गई? तो उसका महत्वपूर्ण कारण था, जैसे मान लीजिए कुआं है, एक कुआं है, उस कुएं में बहुत सुंदर जल भरा हुआ है, आप उस कुएं में से रोज 1-2 बाल्टी जल निकालते रहेंगे, 1-2 बाल्टी जल आप उस कुएं में से निकालते रहेंगे, तो जो कुएं का जल है वह पीने योग्य भी रहेगा, उपयोग के योग्य भी रहेगा, और भगवान को चढ़ाने के योग्य भी रहेगा। बोलिए रहेगा ना? और आप उस कुएं में अथाह जल भरे रहने दीजिए, और 10 साल तक 1 बाल्टी जल भी उस कुएं में से नहीं निकालिए। 10 साल के बाद जब आप उस कुएं से 1 बाल्टी भी जल निकालेंगे, तो उस जल में कीड़े पड़े मिलेंगे, उस जल से दुर्गंध आने लगेगी, वो जल पीने के और ना उपयोग के योग्य रहेगा। इसी प्रकार से जो हम जीवन में बहुत अधिक धन का संग्रह कर लेते हैं और अपने धन को किसी धर्म के कार्य में बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, तो जैसे जल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसी प्रकार से हमारे बालक या बालिका, आगामी पीढ़ी के जो बालक बालिका हैं, उनकी बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाता है, उनकी बुद्धि विस्मृत हो जाती है। इसलिए ध्यान देना, जीवन में धन का सदुपयोग भी आप थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में, सत्कार्य में भी धन को लगाते रहिए। हम कह रहे हैं पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जीवन में सत्कर्म हमें जीवन में करते रहना चाहिए। तभी हमारे धन की सार्थकता है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता, और हमारे आगामी पीढ़ी के जो बालक बालिका हैं, उनकी बुद्धि अच्छी रहती है।